पिथौरागढ़ मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर चौपक्या नामक स्थान पर स्थित है चौमू बाबा का एक भव्य मंदिर। और नवरात्रि के प्रारंभ होते ही प्रथम दिन गंगा स्नान के बाद देवडांगर तथा पुजारी मंदिर में रहकर नवरात्र के व्रतों को आरंभ करते हैं, जहां पर रोज प्रातः और सायं पूजा अर्चन व भजन होते रहते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन से ही भक्तों की भीड़ यहां दर्शन व पूजा के लिए आती है, लेकिन पंचमी के दिन यहां पर देव डांगरों का आह्वान कर देव दर्शन भी किए जाते हैं तथा अष्टमी के दिन हवन, जो कि मूनाकोट ग्राम से आता है। हवन खेती की सामग्री होती है जो लोग खेती से उत्पन्न अनाज को देवता को सबसे पहले अर्पित करते हैं, उसे ही हवन बोला जाता है। तत्पश्चात नवमी के दिन सुबह रियासी गांव और मड़े गांव से हवन आता है। उसके बाद बाबा चौमू के डोले, जो कि इस बार मल्ली रियासी गांव और मड़े गांव से आते हैं, भक्तों के कंधों पर डोले पे सवार हो पहुंचते हैं बाबा चौमू के मंदिर चौपक्या नामक स्थान पर। जनश्रुतियों के अनुसार बाबा चौमू का मूल स्थान काली और सरयू नामक नदियों के संगम स्थल पंचेश्वर को माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि काली कुमाऊं के चमलदेव क्षेत्र के निवासी थे, जो सरयू नदी को पार कर काली तथा सरयू नदी के संगम पर स्थित पंचेश्वर नामक स्थान पर आए थे। यह स्थान उन्हें बहुत पसंद आया था और उन्होंने यहीं बसने का निश्चय किया था। और किंवदंती यह भी है कि चौमू के पंचेश्वर आगमन के काल में पंचेश्वर से कुछ दूरी पर काली नदी के किनारे हल्दू नामक स्थान पर रहने वाले दैत्य, जिसे हल्दू का दैत्य भी बोला जाता है, उनके साथ बाबा चौमू का लंबे समय तक युद्ध भी चला था। इस युद्ध में देवघड़ा नामक एक भूतांगी आत्मा ने बाबा चौमू की सहायता की थी, जिसके बदले चौमू बाबा ने उन्हें देवत्व प्रदान किया और खाली नदी के किनारे बलारा नामक स्थान पर उनको स्थान दिया था, जहां पर वो आज भी पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के समय एक बार हल्दू के दैत्य ने चौमू बाबा का सर काट दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात हुई कि चौमू बाबा के एक के स्थान पर 7 सिर निकल आए थे, जो कालांतर में 7 भाई चौमू कहे गए। इसके अतिरिक्त एक किंवदंती यह भी आती है कि वास्तव में चौमू लोग 7 भाई थे, जो अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर 7 प्रमुख स्थानों पर पूजित हुए तथा सभी एक ही नाम चौमू से संबोधित किए जाते हैं। उनमें सबसे ज्येष्ठतम भाई पंचेश्वर में बस गए। शेष भाई क्रमशः नेपाल के पाटन, रशु रानीखेत, चौपक्या सोनसोर, चमलदेव, गुमदेश और शेष 2 भाई तल्ली सौराड़ नेपाल में जाकर बस गए और वहीं पर पूजित हुए। इन सब में ज्येष्ठतम होने के कारण पंचेश्वर के चौमू बाबा को प्रधान देवता माना जाता है। चौमू बाबा न्यायकर्ता होने के साथ साथ प्रसन्न होने पर मनवांछित फल भी देते हैं। चौमू बाबा की पूजा पशुओं के देवता के रूप में भी की जाती है। इनके अतिरिक्त इन्हें 3 टुका का मालिक, यानी कि 3 क्षेत्रों का मालिक, जिसमें शोर, कुमू और कालीपार तल्ली सोराड़ के क्षेत्र का स्वामी भी बोला जाता है। चौपक्या नामक स्थान पर चौमू देवता को चौमू चतुर्बाहु और कुमू गुमदेश के चमल देव में इन्हें चौखाम बाबा के नामों से भी संबोधित किया जाता है। अन्य वर्ष यहाँ पर एक बड़े व भव्य मेले का भी आयोजन होता था, जहां पर लोग जनपद पिथौरागढ़ के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी देव दर्शन को आते थे। यह मेला विशेषतः कृषि के काम में आने वाले पारंपरिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध होता है। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मेले का आयोजन नहीं किया गया। बाबा चौमू के डोले का मंदिर पर पहुंचने के पश्चात एक बड़ा हवन किया जाता है, जहां पर बाबा चौमू तथा अन्य देव डांगरों के द्वारा लोगों को खुशी का, समृद्धि का आशीर्वाद दे
इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कुमाऊं की संस्कृति आध्यात्म परक संस्कृति है। यहाँ के लोगों का देवताओं पर दृढ़ विश्वास है। निर्बल के बल हैं ये देवता। इसी कारण इन देवताओं के यजन पूजन की विशेष पूजा पद्धतियां भी हैं यहाँ पर। तो बने रहें हमारे साथ आध्यात्म संस्कृति की ऐसे ही बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा ये YouTube चैनल मेरू पहाड़ संस्कृति और जीवन।